तो हेलो गाइज, आज हम कक्षा की 4.2 जो प्रश्नावली थी उसका हम क्वेश्चन संख्या 3 आज करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें करा था। आज हम क्वेश्चन संख्या 3 को करेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। तो पहले हम इसे एक बार ध्यान से पढ़ते हुए सवाल को करेंगे। पहले इसमें क्या हमें ज्ञात क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जो योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखते हैं ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। पहले हम मानेंगे, माना दो संख्याएं कौन सी मान लेंगे, दो संख्याएं, एक तो हम मानेंगे x और दूसरी हम मानेंगे y। एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। ओके, क्या माना है कि एक संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो हमें दिया गया है कि उनका योग क्या है, 27 है। मतलब x और y का योग क्या है, 27 है, क्योंकि ये दोनों क्या है, संख्याएं हैं दो, हमने इन्हें माना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे क्या कहता है वो हम देखते हैं। प्रश्न हमसे ये कहता है कि ये जो दो संख्याएं हैं इन्हें जब हम जोड़ते हैं तो 27 आता है, मतलब x, और जब y को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आता है, 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण। और इसी प्रकार हमसे कहा गया है कि जब x और y का गुणनफल, मतलब x और y की जब हम गुणा करते हैं तब 182 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 2 मान लेंगे हम, लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो इस x का मान निकालेंगे, x का मान क्या आएगा, y को जब उस तरफ भेजेंगे तो y क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ आएगा 27 माइनस y, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 3। हम क्या लिखेंगे, जो x का मान है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रख दो, समीकरण 2 में। ओके, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जो x का मान है उसे हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x क्या है, समीकरण 2 क्या है, x गुणा में y बराबर 182। ये क्या है, ये समीकरण 2 है। तो x का मान क्या है, x का मान है 27 माइनस y और इनके गुणा में y बराबर 182। अब y के अंदर गुणा करेंगे, 27 से y की गुणा होगी, क्या आएगा, 27y, माइनस y की y से गुणा होगी तो माइनस का y स्क्वायर और बराबर में 182। अब 182 को बराबर की इस तरफ ले आओ, यहाँ होगा माइनस y स्क्वायर प्लस का 27y और माइनस ये प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 182 बराबर 0। अब ये माइनस का हम रखते नहीं है, इसे प्लस का करना होता है, इसलिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस अगर कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस का, यहाँ ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस है उसे 0 के बटे में भेज देंगे। तो यहाँ आएगा y स्क्वायर माइनस 27y और प्लस 182 बराबर 0। अब हम इसे, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसे गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर देंगे। पहले हम 182 गुणनखंड करते हैं, 182 फिर हम गुणनखंड करेंगे 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर से 2 चौक 8, सॉरी 2, फिर ये 2 से नहीं कटेगा, फिर ये 7 से कटेगा डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इन्हें जोड़ के 10 आ रहा है। और उसके बाद 3 के बाद 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद में फिर 0 आना चाहिए या फिर 5, इसलिए ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7 और बचे 2, 7 तियाँ 21 और 13 का भाज्य संख्या है, इसलिए सिर्फ 13 से ही कटेगी। तो हमारे गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 17 गुणा में 13। हमें लाना क्या है पहले देखते हैं। हमें जोड़ के 27 चाहिए और गुणा करके 182, इन्हें गुणा करके 182 तो आएगा क्योंकि ये इसकी गुणनखंड है। हमें इन्हें 27 लाना है, तो 7 की 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 14। तो 14 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 27। तो हम 27 को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13
और गुणा में वाई और प्लस 182 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस के अंदर गुणा हुई तो माइनस का 4y और माइनस 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 का 13y, माइनस की मतलब प्लस से गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 13y और प्लस का 182 बराबर 0। अब देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ तो एक तो y कॉमन है बस ओनली, तो यहाँ होगा y माइनस 14 और इधर क्या है, इधर माइनस का 13 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा y और 13 से जब हम 182 को भाग देते हैं तो वो कितनी बार जाता है, 14 बार। ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया और ये प्लस का है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। ये एक जैसे हैं तो इन्हें एक बार लिख लेंगे y माइनस 14 एक बार, और इन्हें लिख लेंगे y माइनस 13 और बराबर 0।